सो दिस वॉज द क्लिप ऑफ लास्ट व्लॉग। जब हम दवाई लेने गए थे तब उसके बाद मैंने ये उसमें ऐड नहीं किया। मुझे लगा मैंने आगे शूट ही नहीं किया क्योंकि काफ़ी व्लॉग मतलब इकट्ठे हो गए थे ना, काफ़ी क्लिप्स, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये वो वाला क्लिप था, हम जब दवाई लेने गए थे, फिर काजल की बेस्ट फ्रेंड के घर गए थे, फिर वहाँ से आने के बाद मतलब सबसे पहले हैंड वॉश किए थे मैंने। तो दिस इज़ माई रूटीन कि हम कहीं भी जाते हैं बाहर, तो जब बाहर से आते हैं तो फिर हैंड वॉश ज़रूर करते हैं। सो गाइज, आई एम डन विद माई फूड एंड शी ऑल्सो डन। और अब मैं लूँगी मेडिसिन्स क्योंकि मुझे फीवर आया 99.5। बहुत अच्छी बात है ना, ये तो इमरजेंसी के लिए है। हैंड वॉश करने के बाद मतलब वहाँ से आने के बाद, ट्रैवल करने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर मुझे लगा कि फेस पे मतलब बाहर जाने के बाद कुछ ना कुछ तो डस्ट वगैरह लगी जाती है फेस पे। तो फिर मतलब वैसे तो मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं नहाती हूँ आने के बाद शाम को कई बार तो, और वैसे तो मतलब घर पे भी रहती हूँ तो भी नहाती हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैं योगा या वर्कआउट करती हूँ तो उससे भी मतलब जो स्वेटिंग होती है थोड़ी बहुत, और फिर वो सब भी इसलिए तो फिर मैं फेस वॉश कर रही थी। तो हम बाहर जाते हैं तो आइज़ में भी डस्ट वगैरह चली जाती है, तो आइज़ वॉश भी करनी चाहिए, सो मैं वो भी करती हूँ। हेयर आई एम डन विद माई फेस वॉश। सो इसके बाद मैंने फेस वॉश करने के बाद मैंने पूजा की। और आजकल मैं शाम को इसलिए नहीं नहा रही क्योंकि मम्मी तो सुबह नहाने से भी मना करती है कि तेरे को फ़ीवर है अभी मत नहा, आराम हो जाएगा। तो बट फिर मेरे से रहा नहीं जाता गर्मी में, इसलिए सुबह तो नहा लेती हूँ, बट शाम को भी मैं नहा के ही पूजा करती हूँ। कौन लगता है कौन जीतेगा? सो दिस इज़ व्लॉग अबाउट नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। मैं उठी, फिर ब्रश किया, नहाई एंड ऑल। दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने ब्रश कर लिया है एंड विद अ पॉजिटिव मैसेज, बी हैप्पी एवरीवन, बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो आज कुछ प्लान नहीं है। मुझे फ़ीवर पीक पे है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। मतलब ऐसे होता है कि कभी तो एकदम से ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। बट ये है कि अभी 2-3 दिन मेडिसिन खा के देखूँगी, 2 दिन और या 1 दिन और। अगर आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लड टेस्ट कराऊँगी। बाकी आज प्लान्स तो पता नहीं कुछ क्या रहेंगे। बाकी एक प्लान है, मूवी देखने जा सकते हैं, क्योंकि जाना तो मतलब पहले ही था बट ऑलरेडी टिकट्स बुक हो चुकी थी और इसलिए फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। तो आज देखते हैं क्या रहेगा। आई होप, अभी तो बुक करा ही रखे हैं, देखते हैं फिर क्या रहेगा। एंड अभी तो मैं नहा के पूजा करूँगी, खाना खाऊँगी, दवाई लूँगी बस। सो आफ्टर हैविंग अ गुड बाथ आई वॉज रेडी फॉर पूजा। सो एज़ यूजुअल मॉर्निंग में पूजा करती हूँ मैं। मम्मी भी कर लेती है बट मैं तो करती ही करती हूँ, नो डाउट। सो एज़ यू कैन सी, मेडिटेशन भी करना चाहिए। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। चाय बाद में पीऊँगी। वैसे तो हमारे घर में ज़्यादातर तोरी बनती है बट मुझे फ़ीवर है तो इसलिए भी तोरी बनी है। मम्मी पूछ रही है कैसी बनी है, अच्छी बनी है। सो खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आई वॉज इन्जॉइंग माई बिग बॉस मस्त चाय के साथ। सो दिस इज़ माई फेवरेट रूटीन।
3 टाइम लेनी है बुखार की, खाली रोटी। देखो कुर्सो इन्हें ज्यादा लग रहा है बता। सो काजल तो सो रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं फिर बिग बॉस देख रही थी क्योंकि ये वाला एपिसोड अधूरा रहता तो ये कंप्लीट करना था। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि फीवर है इसको इतना ज़्यादा, बट फिर भी बाहर का खाई जा रही है। मैं सच्ची बताऊँ, मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाती, बट जब से फीवर हुआ है ना, तो मतलब ना तो प्यास लगती ना भूख लगती, मतलब घर के खाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, और ना फ्रूट खाने का मन करता, ना जूस पीने का, ना नारियल पानी पीने का। इवन मैं कल नारियल पानी पी रही थी, मतलब मुझे ही पता है मैंने कैसे पिया, मेरे से पिया ही नहीं जा रहा, मेरे अंदर ही नहीं जा रहा था बिल्कुल ही। तो फिर इसलिए ना कभी थोड़े थोड़े बिस्किट खा लेती हूँ, थोड़ी सी नमकीन, ताकि ना टेस्ट मुंह में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। मैगी खा ली थी, ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ खाती रहती हूँ। ऐसे रोटी खाने का मन नहीं है, मतलब ऐसे फीवर में ऐसे ही हो रहा है, वरना मैं नहीं खाती बाहर का, मैं रोटी खाती हूँ। सो गाइस फिर से थोड़ी सी स्किन केयर करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डाल रही क्योंकि काजल भी लगा लेगी, और इस बार इसे न्यूट्रन करने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं दूध। सो गाइस मैं जो भी काम करती हूँ यहाँ बैठ के करती हूँ। जो भी इन द सेंस, मतलब कि जैसे कि फेस मास्क लगाना हो, हेयर मास्क लगाना हो, सर में ऑयलिंग करनी हो, तो मैं मिरर के सामने बैठ के करती हूँ, अच्छे से हो जाती है। क्योंकि तब मैं सबसे पहले हेयर क्लिप लगाऊंगी, हेयर बैंड, ताकि मेरे बाल आगे ना आए। नाउ आई विल अप्लाई दिस जो मैंने बनाया है। मैंने इसमें ना थोड़ा कम डाला है, तो ये आई थिंक जल्दी ड्राई हो जाएगा। इसमें ना आई थिंक थोड़ा और मिल्क डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं ज़्यादा ड्राई सा लग रहा है। सो मिलते हैं इसे कंप्लीट करने के बाद। ये मूवी देखने जा रही है इस क्लासी आउटफिट में। चप्पल इन बाथरूम चप्पल। तो हम इस पे एक अभियान शुरू करेंगे, इसको खूबसूरत और मोटा बनाने का। क्यों मोटा हो अभी। और ये देखो बालों में इसका गुच्छा। नहीं, मैंने वो लगा लिया सीरम। अच्छा, इससे ये मत लगाया कर, इससे बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है इससे। कभी कभी लगाते हैं इसको इमरजेंसी में। तो अभी इमरजेंसी में लगाया हूं नहीं। हाँ, या कोई इमरजेंसी थोड़ी है, इमरजेंसी तो डेली कम की करा करना है। मैं हेयर सीरम कभी नहीं लगाती गाइस, कभी भी नहीं लगाया, मतलब लगाया है। अगर डेली ना हो तो बोतल 6 महीने हो गए, खत्म नहीं हो सकती। बट इससे हेयर लॉस ही होता है, किसी काम का नहीं है ये। बी नेचुरल। सो गाइस जो ये मैंने फेस मास्क लगाया था ये सूख गया था, ड्राई हो गया था मस्त एकदम। तो फिर मैं फेस वॉश कर रही थी, और बीच में मम्मी मेरे को आवाज़ लगा रही थी। तो क्योंकि मम्मी आई थी ना बाहर से, तो काजल बोलते ये दरवाज़ा खोल दे, तो बट मैं नहीं खोल सकती थी ना, क्योंकि ये ऐसे बीच में एकदम फेस पे या आँख में चला जाता, तो ये फेस वॉश करना भी ज़रूरी था। तो आई थिंक दरवाज़ा खोलने काजल ही गई थी, एंड आई वाज डूइंग माय फेस। सो मस्त हो जाता है यार, स्किन केयर से ना फेस अच्छा हो जाता है। वैसे तो स्किन जब डल हो जाती है तो तब कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। मैं तो वीकली
कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। गाइस मेरी माँ मेरे पे अत्याचार कर रही है, मास्क नहीं लगवा रही। अत्याचार कौन कर दी? बितरला रो, बितरला दुखी हो इतना दुखी कोई भी नहीं होगा। फिर लगवा ले, यूं खराब जाओगा ना तो। सो गाइस हम मूवी के लिए जाना था तो हम निकल लिए थे घर से 1:30 पे और हमें बस मिल गई थी तो हम बस से ही जा रहे थे। सो गाइस अभी मूवी का टाइम नहीं हुआ था, मूवी 3 बजे की थी और अभी 1:30-2 बजे हुए थे। तो फिर हम मिनीसो आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ से 2 चीज़ें ली थी फॉर गिफ्ट। सो गाइस हम गए थे मिनीसो, वहाँ से आ गए हैं। सो गाइस ये खा रही है आइसक्रीम, मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैंने फीवर की मेडिसिन ले रखी है। सो गाइस काजल ने आइसक्रीम खाई थी तो फिर मैंने नारियल पी लिया था क्योंकि मुझे भी प्यास लग रही थी। सो गाइस यहाँ पे पॉपकॉर्न ले रहे हैं हम। एज़ यूजुअल तो हमने 400 के पॉपकॉर्न लिए थे एंड दिस वाज मियोनी रेड। तो इसके साथ खाने का अलग ही मज़ा आता है, पॉपकॉर्न बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक पोपट हो गया था। भाभी हमारे से मतलब दूर बैठी थी तो इसलिए फिर उनके लिए हम पॉपकॉर्न भिजवा रहे थे। वैसे तो मना नहीं कर रहे थे बट फिर भी तो उनके लिए पॉपकॉर्न भेज रहे थे हम ऐसे करके। सो जैसा कि मैंने बताया दिस वाज द रेड चटनी, तीखी थी एंड इसमें एक अलग सा टेस्ट होता है। यहाँ की मेयोनी भी अच्छी होती है काफ़ी। तो इसमें डिप कर करके खा रहे थे और मूवी को तो एंजॉय कर ही रहे थे हम नेक्स्ट लेवल पे। सो गाइस हमने मूवी देख चुके हैं, बहुत मज़े आए। रिव्यू बाद में घर जाके देंगे। सो गाइस मूवी देखने के बाद फिर हमने ऑटो कर ली थी तो फिर हम ऑटो से आ रहे थे। सो गाइस हमारे यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। ये लाइट्स देखो, ऑरेंज वाइट और ग्रीन हम पहुंच गए। तिरंगे वाली बना दी है, अच्छी लग रही है। हाँ मिल गया, तुम ठीक हो ना? ग्रीन ऑरेंज वाइट। सो गाइस हमने खाए गोलगप्पे, मैंने नहीं खाए, इसने खाए हैं और पैक करा लिए 20 रुपए के मम्मी के लिए। लुक एट मी। सो गाइस हम आ गए हैं घर, कपड़े चेंज करूँगी मैं अब। 2-3 काम करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, मुंह धोऊंगी, हाथ धोऊंगी, पैर धोऊंगी और मैं भी पूजा भी करूँगी और फिर खाना खाने के बाद दवाई लूँगी। वैसे तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तुम वीडियो बनाती हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम संस्कारी नहीं हो, तुम्हारे में तो ये कमी है, वो कमी है। अगर इनको वीडियो में ले लो और इनके बच्चों को वीडियो में ले लो, इनको व्लॉग में ले लो, इनको दिखा दो, हाँ, तो हम संस्कारी हो जाते हैं, तो हमारा वीडियो बनाना अच्छा लग जाता है। अगर इनको, इनके बच्चों को वीडियो में ना लो तो हम संस्कारी नहीं है, हमारे में तो कमी है। यू नो जेलसी क्यों है? इसीलिए तो है जेलसी, क्योंकि हम सिर्फ अपना काम करते हैं ना, अपने काम से काम रखते हैं, इसलिए हम किसी की फालतू चुगलियाँ नहीं करते और लोग हमारी चुगलियाँ करते रहते हैं, है ना। सो कॉल्ड अंकल आंटियाँ, अगर इनको ले लो व्लॉग में तो ये खुश हो जाएंगे कि हाँ अच्छी बात है, वीडियो बनाना अच्छा काम है, और तुम्हें ना लो तो तुम 10 जगह बदनामी करते हो, बुराई करते हो। वेरी बैड। और एक और बात, मुझे बोला जाता है कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, ठीक है। जिसमें कि मैं मतलब मुझे आगे का नहीं पता, मैं आगे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। अपने घर में मैं खाना भी बना लेती हूँ,
अपने घर में मैं पूजा पाठ भी करती हूँ और काम भी कर लेती हूँ। जितना टाइम होता है पढ़ाई के अलावा 24 घंटे में से जितना काम होता है उतना काम कर लेती हूँ मैं। बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, ठीक है। और मतलब आज तक मैं कहीं पे, मतलब मेरी मम्मी को प्राउड फील होता है मेरे पे कि मैं इतने सालों से घर बैठी हूँ इज्जत से, कहीं भागी नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आईडी नहीं दिखाऊंगी मैं, जस्ट एक फ़ोटो दिखाऊंगी, ठीक है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब कि तू संस्कारी नहीं है, तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है, तेरे में कुछ नहीं है, वो कुछ ऐसी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। दिख रही है, मतलब मेरे में संस्कार नहीं है। मैं हरियाणा की लड़की हूँ, इंडिया की हूँ, मैं कोई फॉरेन लड़की नहीं हूँ। हरियाणा में पली बड़ी हूँ, अपने नाना जी के, नानी जी के, अपनी मेरी दादी के संस्कार मेरे अंदर हैं, मेरी माँ के संस्कार मेरे अंदर हैं, और अपने कुछ भाई बहनों से भी मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में। तो मैं संस्कारी नहीं हूँ। मैं हरियाणा की होकर मुझे कुछ काम नहीं करना आता, लेकिन ये विदेशी लड़की है, इसको बहू बनाना पसंद करते हैं कुछ लोग, और इसमें संस्कार हैं, ठीक है। और फिर पता क्या करते हैं, ऐसी विदेशी लड़कियों को घर में ला के बहू बना लेंगे ऐसे ये, ठीक है। क्या पहन रखा है इसने ये, और फिर पता क्या बोलते हैं, यार हमारी बहू तो घर का काम नहीं करती, मेरी माँ को, मेरी मतलब माँ को काम करना पड़ता है। भाई जब तुम ऐसी बहुएं लेके आओगे तो भाई ये हरियाणा में आकर घर का काम कैसे करेगी, कैसे रोटी सब्जी बनाएगी? ये फॉरेन की लड़की है ये। लोगों की थिंकिंग। अब तुम अपनी मर्जी से लव मैरिज कर रहे हो, तब तो तुम कर लेते हो, आई डोंट नो क्यों कर लेते हो। फिर तुम्हें उसमें कमियां नज़र तुम खुद उसको बहू बना के लेके आए हो सबके अगेंस्ट होके, फिर तुम्हें उसमें कमियां नज़र आ रही हैं तो तुम लाए ही क्यों थे? इतना को क्यों कर छाड़ने के लिए इतना तो गाइस अभी रात के बजे हैं 1:30 और ये हमारी चल रही है दूध पार्टी। बज रहा है 1:30 और हमारी चल रही है गुड डे पार्टी दूध के साथ। खा लिया लड्डू, दूध भी पी लंदी, दूध भी पी लंदी।